हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित कुल 26 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले इतिहास से संबंधित जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें ऑलरेडी हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण, ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? थोड़ा सा मैं इसको जूम पहले कर लूँ आपकी सुविधा के लिए। चलिए, अब ये ठीक हुआ। तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण, ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, या कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वैशाख के दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गायत्रिक थे, मौर्य वंश से थे, या शाक्य से थे, या कुरु से थे? इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, शाक्य से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, योसूद थे, या विपिन थे, या प्रभास थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सही होगा, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो अब देखेंगे कि जो त्रिपिटक है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही होगा, बौद्ध साहित्य संबंधित है। 5 का डी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, बौद्ध साहित्य संबंधित है ये। आगे देखेंगे, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, या फिर एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के गुरु थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के गुरु थे ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है, या विराग है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी, सी। ठीक है, अहिंसा होगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये रहा 9 नंबर। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने, या फिर नागसेन ने? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, महाकश्यप ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है, या फिर नागसेन है, या फिर आनंद है, या फिर अश्वघोष है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति क्या है? अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? आनंद थे, सारिपुत्र थे, या मोगलान थे, या फिर सुभद्र थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभद्र। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये बताना, बसाड़ स्तंभ अभिलेख है, या फिर निगाले सर सागर स्तंभ अभिलेख है, या फिर रामपुरवा स्तंभ अभिलेख है, या फिर रुमीन देई स्तंभ अभिलेख है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रुमीन देई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य में, गायत्रिक में, या मल्ल में, या फिर लिच्छवी में? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मल्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है,
सॉरी सर, थोड़ा सा आंसर करेक्ट कर लीजिए, ये मल नहीं होगा, इसका आंसर होगा गैत्रिक होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, गैत्रिक होगा, ये ध्यान रखिएगा, गैत्रिक होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह कौन है? अंग है, मगध है, वत्स है या फिर मल्ल है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मल्ल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो राज्य का नाम क्या था? मल्ल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ है? सांची में, नालंदा में, पावापुरी में या फिर राजगिरा में? तो अब देखेंगे कि जो सप्तपर्णी गुफा है वो आपका राजगिरा में अवस्थित है। कहाँ पे? राजगिरा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरा में या फिर कुशीनगर में? तो जो इसका सही आंसर है वो है वैशाली में। ठीक है, कहाँ दी गई थी? वैशाली में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पहुँचते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे दिया गया है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थान का नाम दिया गया है। आपको मिलान करनी है। मिलान ये करना है, इधर दिया हुआ है महत्वपूर्ण घटना और इधर दिया हुआ है महत्वपूर्ण स्थान, आपको मिलान करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था इनका। तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति इनका हो जाता है बोधगया में। प्रथम प्रवचन देते हैं ये सारनाथ में, जबकि निधन होता है इनका कुशीनगर में। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, जैसे कि ए का 3 इसमें नहीं है, और बाकी बी का 2 यहाँ भी नहीं है, और सी का 1, तो सी का 1 है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है 18 नंबर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगिरा में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं। कूट आपको ज्ञात करना है कि पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर अंत में कौन हुआ। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो हुआ था वो राजगिरा में हुआ था, अपने घर में हुआ था। ठीक है, यानी अपने घर में हुआ था, यानी गिरा मतलब घर में। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि वैशाली हुआ था, और पाटलिपुत्र जैसे लग रहा है कि 3 शून्य मारा, पुत्र में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पर, और अंत में हो जाता है कुंडलवन, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये क्रम है आपका, तो आप मिला लें इसे। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 1 4 3, तो देखिए 2 4 2 2 1 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैन धर्म का। किसका होगा? जैन धर्म का। ठीक है, चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में, या फिर कुषाण काल में, या फिर मौर्य काल में, या फिर गुप्तोत्तर काल में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य काल में। कब बनाई गई थी? मौर्य काल में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा 22। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो यही तो सही लग रहा है पहले ही। ठीक है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये दोनों मानते थे, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऐसा दोनों नहीं मानते थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी दोनों धर्म नहीं मानते थे। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये भी दोनों धर्म नहीं मानते थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत दोनों ये मानते थे, बौद्ध धर्म वाले भी और जैन धर्म वाले भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। तीर्थकार शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ये तीर्थ जो कार है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, बताइए कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? ठीक है, चलिए 24 नंबर बताइए। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है किसने स्थापित करवाई थी, ये बताइए आप। चामुंड राय ने, या फिर कृष्ण प्रथम ने, या कुमारपाल ने, या तेजपाल ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही है, चामुंड राय ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द
लाइट ऑफ एशिया आधारित है? किस पर आधारित है? दिव्यावदान पर, या ललित विस्तार पर, या सुत पिटक पर, या फिर अधिधम पिटक पर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ललित विस्तार पर। किस पर? ललित विस्तार पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है आज का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं लकू लिस जो है उनका जो संबंध है वो है, उनका संबंध जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ये लग रहा है ये होगा आपका पशुपात से। हाँ ठीक है। ठीक है, नागार्जुन का संबंध हो जाएगा इनका शून्यवाद से, भद्रबाहु का संबंध हो जाएगा आपका आजीविका से। ठीक है, जबकि देखेंगे आप नहीं, भद्रबाहु का संबंध आजीविका से नहीं है, जैन धर्म से होना चाहिए। कहाँ से? जैन धर्म से। हाँ, इसको ये मिला लीजिएगा, सही कर लीजिए। भद्रबाहु का जो संबंध है वो जैन धर्म से संबंधित है, जबकि जो घोषाल है वो आजीवक से संबंधित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मिला लीजिएगा यहाँ पे कौन किसे मिलेगा, जैसे कि ए का 3 है तो ए का 3 इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी बी का 2 इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी सी का 4 तो सी का 4 इसमें नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे जैन संगति स्थान प्रथम जो संगति हुई थी कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी, जबकि दूसरा जो हुआ था वो वल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में है। कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि वल्लभी किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। पाटलिपुत्र तो खैर कॉमन है जो बिहार में है। ठीक है, प्रथम संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अस्तुलभद्र थे, और दूसरा का कौन थे? तो देवार्धी क्षमा श्रवण थे। ठीक है, बाकी यहाँ पर वर्ष भी दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बौद्ध संगतियाँ, जो कि प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा के जन्म से ठीक 483 साल पहले। कहाँ हुई थी? तो घर में हुई थी, यानी गृह मतलब घर में। दूसरा कहाँ हुई थी? वैशाली में। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व हुई थी। हम बात करें तृतीय का, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी तीसरे नंबर पर। कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो चतुर्थ और अंतिम हुआ था वो 98 ईसा में हुआ, 98 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? तो कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, देखिए बात करें हम कि किसके अध्यक्ष में हुआ था, तो पहला जो हुआ था संगति वो हुआ था महाकश्यप के अध्यक्षता में। दूसरा हुआ था साब कबीर के अध्यक्ष में, और तीसरा जो था मोगली पुत्र के किसके अध्यक्षता में हुई थी, और बाकी बात करें जो चौथा था वो वसुमित्र के अध्यक्षता में बौद्ध संगति हुई थी। बात करके प्रथम जब हुआ था बौद्ध संगति, उसमें शासन किसका था उस समय? तो ये था अजातशत्रु का शासन। दूसरा में किसका था? कालाशोक का। और तीसरा में किसका था? तो अशोक थे उस समय। और अंतिम में जो शासन कर रहे थे वो कौन थे? कनिष्क। इन्हीं के शासनकाल में देखेंगे आप कि कुंडलवन में क्या होता है? चतुर्थ यानी कि चौथी बौद्ध संगति होती है वसुमित्र के अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको क्या और चाहिए, क्या मेरे से हेल्प चाहिए आपको, ज़रूर कमेंट करके मुझे लिखिएगा। कोशिश मैं करूँगा कि रिप्लाई जितना जल्दी हो सके मैं करूँ और आपको मदद कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।